अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खोज टीवी। दोस्तों, चीन आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। माशी तरक्की के मैदान में भी इसने अपनी बढ़तरी साबित की है। बड़ी आबादी की रहाइश के लिए और माशी सरगर्मियों को आसानी से चलाने के लिए इसी तनासब में इसे इमारतों की भी ज़रूरत है और चीन इस शोबा में बड़े पैमाने पर भी काम कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि आने वाली दहाई में दुनिया भर में तमीर होने वाली मजमूई इमारतों में से निस्फ इमारतें सिर्फ चीन में तमीर होंगी। चीन में पहले ही हर साल 2 अरब मुरब्बा मीटर फ्लोर स्पेस तैयार होता है। अगर ये इमारतें एक मंजिला हों तो इनका कुल रकबा पूरे लंदन के रकबे के बराबर होगा। दोस्तों, मज़ीद मालूमात से पहले अगर आपने हमारा चैनल खोज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। दोस्तों, इसके साथ ही कार्बन के अखराज के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा रकबा है। माशी सरगर्मियों में इजाफे के साथ ही चीन ने इमारत की तमीर में भी इजाफा किया है। इसके साथ ही इन इमारतों में तवानाई के इस्तेमाल में भी इजाफा हुआ है, जिसने माहौलियात के लिए एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है। सन 2001 से 2016 के दरमियान चीन की तमीरात शोबे में 1 अरब टन कोयले के बराबर तवानाई इस्तेमाल हुई है। इमारत की तमीर में हाम माल की फराहमी से लेकर तमीरात में इस्तेमाल होने वाली तवानाई चीन के कुल कार्बन अखराज का 5वां हिस्सा है। इतने वसी पैमाने पर कार्बन का अखराज इंसानों और माहौल दोनों के लिए खतरे की एक घंटी है। चीन की अवाम ने भी इस खतरे को महसूस किया है और इसकी कीमत भी अदा की है। शायद इसके लिए इमारतों की तमीर के ऐसे नए तरीकों पर काम हो रहा है जिससे कार्बन के अखराज को कम किया जा सके। इसके लिए अब तक का सबसे मौसर तरीका यह है कि पौधों से इमारतों को ढक दिया जाए। इस तरह का तजर्बा सबसे पहले इटली के शहर मिलान में एक तालमी ममार स्टानवी बोरी ने किया था और अब बोरी की यह टीम चीन में भी यही तजर्बा करने के लिए जा रही है। चीन के नानजिंग शहर में ऐसे 2 सब टावर पर काम जारी है जो मुकम्मल तौर पर हरियाली से ढके होंगे। ये टावर सन 2020 के आखिर तक मुकम्मल होने थे, लेकिन कोरोना वबा की वजह से काम वक्त पर मुकम्मल नहीं हो सकेगा। इमारत के इजाफी हिस्से में 2500 किस्म की झाड़ियाँ, 1000 से ज्यादा दरख्त और दीगर पौधे लगाए जाएंगे। फिलहाल इमारत के सामने वाली दीवारों पर पौधे लगाने के लिए नर्सरियों में 600 किस्म के मुकामी दरख्त तैयार किए जा रहे हैं। जब तक वो इमारत में लगाए जाएंगे, इस वक्त तक इनकी लंबाई 6 से 9 मीटर तक हो जाएगी। इन दरख्त को लगाने से पहले इनकी सलाहियत की जांच होगी और इन्हें हवाई सुरंग से गुजारा जाएगा। इसके मुताबिक ही दरख्तों को इमारत की मुख्तलिफ मंजिलों पर लगाया जाएगा। चीन के कई सूबों में ऊंची इमारतों के लिए हरियाली को लाजम करार दिया गया है। मिसाल के तौर पर ज़ेजियांग सूबे में स्काई गार्डन बालकनीज बनाई गई हैं, लेकिन इन्हें प्लाट के कुल रकबे की बुनियाद पर इस्तिस्ना हासिल है। यानी जब प्लाट के रकबे की पैमाइश की जाती है तो इन बालकनीज को शामिल नहीं किया जाता। ये समझ लें कि ये एक किस्म का बोनस ही है। किसी इमारत को सरसब्ज बनाने के लिए बहुत ज्यादा मनसूबाबंदी की जरूरत होती है और बढ़ते हुए कार्बन के अखराज पर काबू पाने का फिलहाल वाह तरीका हरियाली ही है। अगर इमारतों के बाहर सब्जी और हरियाली का रुझान शुरू हो जाए तो चीन में तमीराती सनत से कार्बन के अखराज को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी के साथ बाद माहिरीन का ख्याल है कि इमारत की तमीर के लिए इस्तेमाल होने वाले मादे को भी बेहतर बनाना होगा। मिसाल के तौर पर अभी सीमेंट ही दुनिया के कुल कार्बन के 8% अखराज का जिम्मेदार है। अगर तमीराती मादे की रिसाइकलिंग हो जाए तो कार्बन के अखराज को काफी हद तक कम हो सकता है। इस संबंध में चीन की वनसन कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। इस काम के लिए ये कंपनी 3D टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। नई इमारत की तमीर के लिए बेकार एशिया को पीस कर इस्तेमाल करने से बेहतर है कि पहले से मौजूद चीजों को इस्तेमाल किया जाए। ग्रीन आर्किटेक्चर डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर लियू हैंग कुछ इसी किस्म का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पुरानी फैक्ट्री के बेकार पड़े हिस्से को पुरानी कांच और सीमेंट के टुकड़ों की मदद से एक नई शक्ल देकर अपने लिए तैयार कर लिया है। उन्होंने राहदारी की चारों तरफ पर्दे की ऐसी दीवारें बनाई जो बाहर की गर्म हवा को अंदर आने नहीं देती और अंदर का दर्जा हरारत कंट्रोल रहता है। लियो का कहना है कि 3D प्रिंटिंग इसी काम में बहुत कारआमद साबित हो सकती है। इससे उजरत और मटेरियल दोनों की बचत होगी। चीन में ऐसी इमारतों की तमीर पर भी काम किया जा रहा है जिन्हें बगैर किसी मकान की जराये के ठंडा या गर्म रखा जा सके। इसका सबसे पहले सन 2005 में बीजिंग की पेकिंग यूनिवर्सिटी की इमारत की तमीर में इस्तेमाल हुआ था। इस इमारत की राहदारियों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो सर्दियों में गर्म रहती हैं और गर्मियों में ठंडी होती हैं। नीज कुदरती रोशनी भी वाफर मिकदार में होती है और बिजली की खपत न होने के बराबर है। क्लासरूम में बिजली का निजाम भी इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी की मौजूदगी में ही लाइट्स जलती हैं। फन तमीर के शोबे के लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह इमारतों के लिए नए डिजाइन बनाए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा मुस्तहकम हैं और चीनी हुकूमत इनकी हौसला अफजाई करेगी। सन 2018 तक चीन में 10,000 से ज्यादा ग्रीन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है। सन 2017 में चीन ने फैसला किया था कि 2020 तक तमीर होने वाली 50% इमारतें सब्ज इमारतें होंगी।
चीन में शहरी तरक्की की शरह तेज है, लिहाजा यहाँ तब्दीली की रफ्तार भी तेज होगी। अगर दुनिया की कुल इमारतों में से निस्फ इमारतें रवा दहाई में चीन में तमीर होनी है तो ये नए तरीके बड़ी तब्दीली का मूजब होंगे। अगर चीन अपने यहाँ 50% मकान भी सरसब्जी से मामूर कर लेता है तो दुनिया के मजमूई कार्बन का अखराज में बड़ी कमी वाक़या होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये काविश बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और हमारे चैनल खोज टीवी को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज।